अगर किसी ने अदाकारी की मास्टर क्लास लेनी है तो वो ये ड्रामा देखे और देखे कि साकिब ने और राबिया रज़ाक ने इस तरह की कहानी बुनी है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान के पास इस वक्त फवाद के पाए का उसकी तरह का करिश्मा जो कि स्क्रीन को जिस तरह लाइट अप करता है, दूसरा कोई दो चार एक्टर्स को छोड़कर कोई और है। हानिया में और नईमा में एक कोल्ड वॉर और एक कोल्ड फ्रीक्वेंसी लोगों ने डिटेक्ट की थी। नाजरीन, अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसका आपको हर हफ्ते बेचैनी से इंतजार होता है। जी हाँ, शोबिज़ सेगमेंट, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए शोबिज़ की दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें, ड्रामों की बातें, फिल्मों के चर्चे और वो सब कुछ जो पर्दे के पीछे हो रहा होता है। और आज भी हम इसी तरह के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब वो शख्सियत हैं, इनका तारुफ हम यूँ करवा देते हैं, इनकी तज्जियाती नज़र कभी ख़ता नहीं खाती। तो जनाब फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच उज़ैर, बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का। तज्जियाती नज़र बिल्कुल ख़ता नहीं खाती, बहुत अच्छा कहा आपने, जीते रहिए। अच्छा हारून, चले फिर अब हम इसका अमली मुजाहरा भी करते हैं। पहले तो ये बता दें कि ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा है, आपके ख्याल में इस कहानी का अंजाम शायकीन की तवक्कुआत के मुताबिक होने जा रहा है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होगी इसकी? कहानी जी बहुत ही खूबसूरत कहानी, और आपको याद होगा जब ये ड्रामा शुरू हुआ था उस वक्त भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये ड्रामा जो है ये टेलीविज़न की यादगार ड्रामों में से होने जा रहा है। इसकी बड़ी वजह तो ये है कि अदाकार बहुत अच्छे हैं, यमुना बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं और जब भी वो किरदार को अदा करती हैं तो चाहे वो ड्रामा हिट हो या ना हो, लेकिन उनका किरदार ज़रूर जहन में रह जाता है। अब इस ड्रामे में देखिए, फ़जर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो फ़जर का किरदार है, बीनिश का जो रोल अदा कर रही है फ़जर, अभी अगर आप आखिरी 2-3 किस्तें अगर आपने देखी हो तो देखिए किस कदर खूबसूरत अदाकारी की है। फिर दीपक परवानी है, फिर सलमा है जो कि माँ के किरदार में, नमीर जो कि एंटागनिस्ट है इस ड्रामे का। तो ये ड्रामा, और सकीना सम्मो साहिबा ऑफ कोर्स लेजेंड है हमारी, और वो छोटे छोटे जेस्चर्स के साथ जिस तरह वो एक अपने अंदर के वेनम को डिपिक्ट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आखिरी 2-3 एक साथ जो रह गई हैं इसमें भी बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं। और कहानी ने वो टर्न ले लिया है कि बहुत ही इंटेंस। मैंने कल रात को एक्चुअली बैठकर 2-3 एपिसोड्स जो लास्ट थे वो इकट्ठे देखे। क्या बात मैं पहले भी देख चुका था, लेकिन इतनी खूबसूरत अदाकारी का लेवल है कि अगर किसी ने अदाकारी की मास्टर क्लास लेनी है, चाहे वो किसी भी उम्र का फनकार हो, तो वो ये ड्रामा देखे और देखे कि साकिब ने और राबिया रज़ाक ने, साकिब डायरेक्टर है, राबिया ने स्क्रिप्ट लिखा है, किस तरह की कहानी बुनी है। अच्छा, एक छोटी सी टेक्निकल बात बताऊं इसमें आपको, और आज इसका जिक्र होता रहेगा बार बार, कि इसमें अगर आप ड्रामे में देखें तो कैमरा जो है उन्होंने हैंड हेल्ड रखा है, हाथ में पकड़ के रखा है, थोड़ा थोड़ा सा जर्क होता रहता है। अच्छा, वो कई लोगों को लग रहा है कि जी ये क्यों है, इस तरह कैमरा क्यों हिल रहा है, लेकिन ये वो टेक्निक्स होती हैं जो कि एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर जब इस्तेमाल करता है तो आप देखिए कि उससे किस किस्म की टेंशन बिल्ड होती है। तो ये जो कैमरे का हल्का हल्का सा हिलना है ना, ये डिस्टर्ब करता है व्यूअर को, और यही इस वक्त मजीद अटेंशन का बाइस बनता है ये। हारून, मजीद आगे चलते हैं और बॉलीवुड फिल्म के हवाले से बात करते हैं। फवाद खान की ये जो न्यू बॉलीवुड फिल्म है अबीर गुलाल, उसका गाना रिलीज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे हारून इनके बारे में? हमें तो पसंद आया, हारून का पता नहीं। बिल्कुल जी, गाना भी बहुत खूबसूरत है, फवाद बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो जो कहते हैं ना कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, तो हिंदुस्तान वाले चाहे माने ना माने, जब फवाद स्क्रीन पे आते हैं और बड़ी स्क्रीन पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान के पास इस वक्त फवाद के पाए का, उसकी तरह का करिश्मा जो कि स्क्रीन को जिस तरह लाइट अप करता है, उस तरह का दूसरा कोई 2-4 एक्टर्स को छोड़कर कोई और है। खान्स जो हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं, और अब जो है यंगस्टर्स, उनके पास इस तरह का अभी जो है ना वो पुल नहीं है। तो फवाद बहुत ज़रूरी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो माने या ना माने। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, करण जौहर तो मानते हैं हारून, आपको पता है खबरें आती भी रहती हैं, करण जौहर तो इस बात को मानते हैं कि फवाद का जो करिश्मा है वो अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और गाने में बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत मेलोडियस गाना। बिल्कुल। अच्छा हारून, हानी आमिर से मुताल्लिक नईमा भट्ट और नादिया खान के बयानात आपने यकीनन सुने होंगे, इसके बारे में आप अगर कोई राय देना चाहें तो? देखिए जी, नईमा ने पहले कुछ एक टॉक शो के ऊपर बैठकर कहा कि जिनको मैं अपने साथी अदाकारों को, कभी मैं कभी तुम के बारे में बिलखसूस वो बात कर रही थी, जिनको मैं अपना दोस्त समझती थी या जो इंस्टाग्राम पे अब मेरे दोस्त नज़र आते थे, वो ऑफ स्क्रीन मेरे दोस्त नहीं थे, और कई तो ऐसे थे जिन्होंने मुझे स्टेज पर जगह भी नहीं दी। तो इससे बात फ़ौरन याद आती है
ह्यूस्टन में आपको वो मीट एंड ग्रीट याद होगा जहाँ पे ये कभी मैं कभी तुम की कास्ट सारी मौजूद थी, और नादिया ये हानिया में और नईमा में एक कोल्ड वॉर और एक कोल्ड फ्रीक्वेंसी लोगों ने डिटेक्ट की थी। तो उस वक्त भी नईमा जल्दी चली गई थी और हानिया और नईमा ने स्टेज शेयर नहीं किया था। हालांकि इन दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी थी। तो फौरन मेरे जहन में वही वाकया आ गया और मैंने कहा जी बिल्कुल दाल में कुछ काला है, बल्कि मुझे लगता है कि वहाँ पे उस सेट पे दाल ही पूरी काली थी। तो बिल्कुल इसी तरह ही हुआ है। और वो जो नादिया ने जो ड्रामे में हानिया को मशवरा दिया, किरदार मिला था, वो जो एक्टर उन्होंने किया था, उसके कुछ असरात गालिब आ गए हों। बिल्कुल, या तो वो रुबाब जो बनी हुई थी और जिस तरह का वो किरदार था उसका कुछ असर बाकी रह गया। लेकिन नईमा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। जिंदों में जिन्होंने उनकी एक्टिंग देखी है वो जानते हैं। और ऑफ कोर्स कभी मैं कभी तुम में भी उन्होंने रुबाब का किरदार बड़ा खूबसूरत अदा किया। कई दफा जो है वो लीड एक्टर्स भी इनसिक्योर हो जाते हैं उज़ैर, कि यार ये जो हमारा सपोर्टिंग एक्टर है कहीं यहाँ पे ओवरशैडो तो नहीं कर रहा। ये फितरती अमल है, समहाउ ऐसा हारून हो जाता है। आगे चलते हैं और नेटफ्लिक्स की एक जो नई सीरीज है एडोलेसेंस, उसके बारे में बात करते हैं। और शायकीन की जानिब से बहुत पसंद की जा रही है सीरीज। इस सीरीज के बारे में कहा जा रहा है कि ये साइकोलॉजिकल क्राइम और ड्रामा है, और इसको क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालिए हारून। अच्छा, 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो जिस तरह मैंने अभी कैमरे की बात की थी, इस सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि इस 4 एपिसोड की सीरीज़ है। एक घंटे का तकरीबन एक एपिसोड है और बगैर किसी कट के एक एपिसोड फिल्म किया गया है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है कि कैमरा वर्क किस तरह का है। उसमें आप ये देखिए कि तीसरे एपिसोड में मेरा ख्याल में ड्रोन से हैंड हेल्ड पे आता है कैमरा, और फिर वो पूरा बगैर कट के पूरे बिल्डिंग के अंदर मूव करता है। कैरेक्टर्स हैं 100 से ज़ायद कैरेक्टर्स अपने अपने क्यूज पे खड़े हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं और बच्चे भी हैं। तो ये एक तो टेक्निकली फिल्म सीरीज जो है बहुत ही स्ट्रांग है। एक नई तरह का एक्सपेरिमेंट है और बहुत खूबसूरत लगा। हारून, मेरा इत्तेफाक हुआ ये सीरीज देखने का, यकीन जाने सब्जेक्ट और जो स्टोरी अंदर बयान की गई है प्रिसाइजली, जो एक बिहेवियर और एटीट्यूड दिखाया गया बच्चे का टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गर्ल, और वो 10th क्लास में पढ़ता है, और क्या उसका माइंड सेट है, क्या उसका कॉग्निटिव प्रोसेस है, किस तरह वो चीज़ें परसीव कर रहा है, और फिर उसको एक्ट में भी लेकर आ रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। बहुत जी, बहुत खूबसूरत। और फिर जिस तरह सोशल मीडिया हमारी आने वाली जनरेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरह साइबर बुलिंग जो है वो बच्चों के जहन पे असरात छोड़ती है और उनके अंदर एग्रेशन पैदा करती है। ये सारे वो मौज़ूआत हैं जो हम सब के लिए भी बहुत टॉपिकल हैं। और जो ओवन कूपर है और ग्राहम साहब जो जिन्होंने ये फिल्म बनाई भी, लिखी भी और इसके अंदर मेन कैरेक्टर भी कर रहे हैं फादर का, तो ये ओवन जो है 13 साल का बच्चा, क्या खूबसूरत किरदार निगारी है जी इन दोनों की। और ये फिल्म मतलब ये सीरीज इस काबिल है कि वालिदैन और बच्चे साथ बैठकर देखें, हर माशरे के लिए रेलेवेंट है। इस तरह की एक चीज जो है वो अब तक आई है मार्केट में। हारून, अब थोड़ा सा वापस आ जाते हैं वतन अजीज में। नेटफ्लिक्स की बात हुई तो पाकिस्तान की भी पहली ओरिजिनल वेब सीरीज आने वाली है जिसमें बहुत बहुत बड़े नाम शामिल हैं, सुनने को मिल रहे हैं। सीरीज का नाम है जो बचे हैं संग समेट लो। ये नाम फैज़ अहमद फैज़ के एक मिसरे से लिया गया है। क्या कहेंगे इस सीरीज के बारे में और किस तरह की ये सीरीज हो सकती है? जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लौटा दिया, ये फैज़ साहब की नज़म का एक मिसरा है पूरा, उसमें से ये हिस्सा लिया गया है। और क्या खूबसूरत इंतखाब किया है, क्या खूबसूरत सीरीज़ होगी जी, क्योंकि इसके अंदर है मायरा, फवाद, अहद रज़ा मीर, इकरा अजीज़, सनम सईद, हमजा अली अब्बासी, बिलाल अशरफ, आप जो नाम लें जनाब, माया अली हैं, हानिया आमिर हैं। तो पूरे पाकिस्तान की जो है ना लाइनअप ऑफ ए लिस्टर्स, वो हमें इस सीरीज में नजर आने वाली है। सिकंदर और लीजा 2 किरदारों की कहानी है और अभी तक किसी को पता नहीं है कि जी ये मेन 2 जो रोल्स हैं वो कौन अदा कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक इनसाइडर न्यूज दे दूं कि अहद हैं जी सिकंदर, मेन कैरेक्टर जो है वो अहद का होगा, और लीसा जो है वो इकरा हैं। तो जो इस सीरीज के हीरो हीरोइन होंगे मेन, वो अहद और इकरा होंगे। बाकी किरदार जो हैं वो कैमियोज हैं, कुछ आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो इस तरह ये सीरीज जो है हार्वर्ड से शुरू होकर और इटली तक जाएगी, जहां इकरा अजीज रहती हैं और अहद रज़ा मीर जो हैं वो अपना सफ़र करेंगे। और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा। जनरेशनल कहानी है तो 2-3 नस्लों की कहानी आपको नजर आएगी इसमें। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। और अरुण, आपने तो अंदर की खबर भी दे दी है कि जो मेन इसके किरदार हैं वो कौन से हैं और कौन जो है ये किरदार अदा करने जा रहे हैं एक्टर्स में से। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का।